मेरा सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बने आप यार? कंटेंट क्रिएटर कैसे बने? कंटेंट अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताएं अपना यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि आप एक फोटोग्राफर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। मैं इसके साथ उज़्बेकिस्तान गया था। क्या पिक्चर्स लिए से मेरी इतनी पिक्चर्स हैं वो मुबीन भाई ने लिए हैं, फिर बाबा ने लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, वेलकम। तो आप बताएं, फोटोग्राफर हैं आप यार? फिल्म की जब स्टडी करते हैं ना आप, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको इंट्रोडक्शन होता है आपका, जैसे कि एडिटिंग कैसे होती है, फोटोग्राफी, कैमरा खुद ही संभालना होता है, आप हायर नहीं कर सकते। तो उसी चक्कर में फिर वो चीज़ें जब फैसिनेट करती हैं तो शौक़ भी होता है। फिर जिसको शौक़ हुआ, जिसने मतलब कर ली कैमरे से दोस्ती, फिर उसका फ़ायदा भी होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये फोटोग्राफी का? यार मैं बिफोर यूनिवर्सिटी, असल में मैं 2006 की बात है जब ये फिल्म एंड टीवी डायरेक्शन में मतलब उसकी वर्कशॉप्स ले रहा था। ओके। सो उस वक्त इत्तेफाक से ये था कि जो पहली क्लास थी ना हमारी, वो फोटोग्राफी थी। सो जब देखा ना अपने आँखों से और जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये शायद कोई मतलब फ़ोटोशॉप पे इतनी नो हाउ नहीं थी ना, तो फ़ोटोशॉप मुझे लगा ये इमेजेस हैं, बट उन्होंने ख़ुद खींची थी। अब वो क्यूरियोसिटी थी कि यार होता कैसा। अच्छा, फिर मैंने देखी लाइट्स इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं उन्होंने, फिर वो कैमरा उनके पास जो था ना वो फिल्म कैमरा था। सो और वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो मैंने बोला यार ये लाइट्स देख तो ली थी मैंने कि किस तरह की होती है, तो वो खुद बनाई मैंने घर पे जाके। अच्छा, हाँ, मतलब बिल्डर के पास जाके और फिर वो लेक मशीन वाले के पास जाके सुराख करवा रहा हूँ, फ्रेम बनाया, सब कुछ किया, अंदर बल्ब लगा दिए। अब मैं बोला यार मगर वो लाइट जो पड़ रही थी ना चेहरे पे बड़ी सॉफ्ट सी थी। अब मैंने बोला यार बल्ब से तो बहुत हार्श लाइट आ रही है। फिर वो याद आया कि हाँ यार बटर पेपर लगाते हैं, क्योंकि हम शुरू में बटर पेपर का इस्तेमाल तो हमारा खाली ट्रेसिंग के लिए था कि भाई इमेज कैसी छापनी है। तो बटर पेपर लगा के वो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ क्रिएट हो गई, मतलब लाइट बन गई हमारी। अब मैंने बोला मगर नहीं यार ये लाइट तो एक ही फोर्स के साथ आ रही है, अब इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए क्या करें। फिर वो एक रेगुलेटर लगा दिया था, वहाँ से मैं चेंज कर रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट जो की थी फोटोग्राफी वो की थी स्टिल लाइफ। मुख्तलिफ वो लेकर आया जाता, कभी कोई कप मग इस पर लाइटिंग करके देख रहा होता था कि कैसी हो रही है। सो बस वहीं से जो ना फिर। और कितना परस्यू किया तुमने इसको फोटोग्राफी? यार फोटोग्राफी शुरू में जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो मैं फोटोग्राफी जानता था उस वक्त, और छोटे मोटे मतलब किसी के मंगनी के इवेंट, शादी के इवेंट, शादी तो और ज़्यादा आगे के इवेंट्स हैं, मंगनी के, बर्थडे के, ये इवेंट्स कवर कर रहा होता था मैं। सो जब यूनिवर्सिटी में गया तो जाहिर सी बात है चीज़ें अब और ज़्यादा खुल के आई, सॉफ्टवेयर्स समझ आया, अच्छा ये एडिट इस तरह होगी, प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा आ गए थे हम लोग, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से मतलब हमारा इंट्रैक्शन हुआ। तो मगर फ़ोटोग्राफी तो आती थी। तो फोटोग्राफी जो है थोड़ी सी पॉलिश हुई, और पॉलिश इस तरह हुई मेरी कि जब फर्स्ट सेमेस्टर ही था मेरा, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक पोस्टर टाइप का लगा हुआ था। तो एक दोस्त था मेरा यूनिवर्सिटी में जो मुझे पहले से जानता था, मतलब उसने देखा हुआ था मेरा ऑर्किड पे काम। फेसबुक पे तो हम डालते नहीं थे एल्बम, ऑर्किड पे डाल देते थे। सो ऑर्किड पे उसने मेरी कुछ फ़ोटोग्राफी देखी हुई थी, तो उसने मुझे बोला यार तू भी जाके अप्लाई कर दे। अब मैं जब देखा तो पता चला हमारे कुछ सीनियर्स भी थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने भी कर लिया पार्टिसिपेट। हुआ ये कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसमें से 3 लोग शॉर्ट लिस्ट होने थे, मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था। एक इकरा का हुआ था और बाकी 2 हमारी यूनिवर्सिटी, एक सीनियर था मेरा और एक मैं हुआ था। तो खैर फिर उन्होंने अपने असाइनमेंट्स पे भेजा कि भाई ये असाइनमेंट है, ये हमारी थीम है, इस थीम पे आपने करनी है, जिसकी बेस्ट हुई वो विनर है। तो फिशरीज़ में जाके सुबह जाके फ़ोटोग्राफी करके लेकर आया था, पर रमज़ान का टाइम था। और मंजूर कॉलोनी में फर्नीचर मार्केट जो मुझे समझ आ रहा था ना, मैं मतलब जाके वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ऐसे किया उस पर और सबमिट कर दिया। तो वो इत्तेफाक से मैं विनर हो गया उसका। भाई जीत गया? हाँ जीत गया था। 15,000 रुपये मिले थे मुझे। और उस वक्त मेरी सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि यार शुक्र है अब मैं अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव और रैम लगा दूंगा, बड़ी वाली हार्ड ड्राइव और रैम। तो ये हमारी थॉट होती थी कि यार ये पैसे आया तो सिस्टम अपग्रेड करेंगे।
तो उस वक्त यही शौक था, ये नहीं था कि मोबाइल कौन सा लेना है, क्या लेना है, बस ये था कि सिस्टम अपग्रेड करना है, रैम डलवानी है, हार्ड ड्राइव बड़ी वाली लगानी है, बस यही सोच होती थी। सो वहाँ से बस ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। और तकरीबन यूनिवर्सिटी में रहते हुए कोई 13 के करीब मैं कॉम्पिटिशन जीता था, जिसमें फ़िल्म का भी था, एक तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी था, बहरिया का। सो वहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट फिल्म में जीता था, और फोटोग्राफी में भी मैं ही था फर्स्ट। तो दोनों पोजीशन। और वो एक पिक्चर ने तुम्हें काफ़ी जगहों पे जिताया ना? वो एक मेरी पिक्चर थी जो मंजूर कॉलोनी में मैंने ली थी। वो इत्तेफाक से वो कोई 4 या 5 कॉम्पिटिशन्स में नेशनल इंटरनेशनल वो तस्वीर विन की है। यार क्या बड़ी बात है। तो इत्तेफाक था वो एक अंकल थे लकड़ी के जो काम नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ही एक कारखाने में घुस गया और कैमरा वैमरा देख के, उस वक्त लोगों के जहन में ये होता था यार मीडिया है, तो चलो वो बड़ा वेलकम करते थे, चाय भी पिलाते थे। सो मैं कारखाने में घुस गया, मुझे बड़ा फ्रेम्स के लिहाज से मैंने बोला यार यहाँ पे अच्छी फोटोग्राफी होगी, तो मैं करना शुरू हो गया फोटोग्राफी। मैंने देखा यार वो अंकल जो बैठे हुए थे ना, वो अपने एक साथी के साथ पूरे वो, जब वो आप लकड़ी का काम करते हो ना, बुरादे की वजह से आप पूरे लाल टाइप के हो जाते हो, ब्राउन। तो वो अंकल चाय पीने लगे, तो एकदम मैं पीछे फोटोग्राफी कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी उन पर, तो मैंने फ्रेम बना के पिक्चर्स ले ली उनकी। तो एक पिक्चर मैंने फाइनल की, हाँ यार ये जब वो क्या होता है, बिस्किट होता है ना, वो गुब्बारे थे शायद, तो वो इत्तेफाक से वो जहाँ कहीं गई वो उसने इज्जत रखी वो पिक्चर ने, कैलेंडर्स में भी लगी काफ़ी। तो बस उसके बाद ये थी कंटेंट क्रिएशन, मतलब इट्स वेरी क्रिएटिव। और वो एक तरह से कह सकते हो कि एक पिक्चर पूरी स्टोरी बयान करी किसी इंसान की है। बिल्कुल, कि वो लकड़ी के बुरादे में पूरी तरह से मलबूस हैं, बैठे हुए हैं, और टी ब्रेक चल रहा है, चाय ब्रेक चल रहा है, चाय ब्रेक। उसके बाद दोबारा मेहनत बता रही है यार, एक बंदा कितनी मेहनत करता है। सो वो तस्वीर ने काफ़ी मतलब कॉम्पिटिशन जितवाया, काफ़ी पैसे कमाए उससे मैंने। तो बस इसी तरह होता था। और शुरू में अभी तो मुझे नहीं पता कि किस तरह के लोगों की प्रैक्टिस होती है फोटोग्राफर्स की, बट मेरे बैग में, मैं बाइक पे ही घूमता था, तो बैग में हमेशा मेरा कैमरा होता था, और मैं कहीं भी रोड पे रुककर, किसी भी बाज़ार में रुककर मैं तस्वीरें ले रहा होता था। ये पैशन था स्ट्रीट फोटोग्राफी का। पैशन के साथ साथ फिर मैं वही पिक्चर्स में कॉम्पिटिशन्स में भी दिया करता था। सो जिसकी वजह से कभी कोई शील्ड आ रही है, कहीं से सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहीं से पैसे मिल रहे हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चला, और कोई डर नहीं था कि कैमरा छीन जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट करते रहे, स्ट्रीट पे निकल गए। फिर उसके बाद फर्दर यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया, फिर यूनिवर्सिटी में हम ज़रा फिल्म की तरफ ज़्यादा बिजी हो गए, क्योंकि सब हमारे जो असाइनमेंट्स होते थे ना फिल्म रिलेटेड होते थे। तो हम शॉर्ट फिल्म्स ही बनाते थे। ज़ाहिर सी बात है, आपका वीकली असाइनमेंट है या मंथली आपका कोई असाइनमेंट है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल फ्लैश वेब सीरीज़ बनाओ। वेब सीरीज़ का तो कोई वो भी नहीं था, थॉट भी नहीं थी कि क्या होती है। शॉर्ट फिल्म्स ही होती थी उस वक्त, शॉर्ट फिल्म्स और टेलीफिल्म्स ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो शॉर्ट फिल्म्स हम बनाने शुरू हो गए असाइनमेंट्स के साथ, तो उसमें बड़ा मज़ा आने लगा। तो इत्तेफाक से वही शॉर्ट फिल्म हम कॉम्पिटिशन में भी दे देते थे, तो वहाँ से भी कभी कभार कुछ प्राइज़ मिल जाता था। फिर वही शॉर्ट फिल्म हम यूट्यूब पे भी उस वक्त डालने लगे थे। तब यूट्यूब पाकिस्तान में था, उस वक्त बैन नहीं था। ये 2009-10 की बात बता रहा हूँ। वो कौन सा चैनल था? चैनल नहीं था वो, बस अपने आईडी भी बस ऐसी बस डाल के दिखा दिया अपने दोस्तों को, या यूनिवर्सिटी के ग्रुप में भेज दिया कि ये हमने बनाई है। तो यही चल रहा होता था हमारा। तो कोई उसके पीछे ये नहीं था कि चैनल बनता है या पैसे कमाए जाते हैं। थॉट यही थी भाई मज़ा आ रहा है काम में। तो ये हम इस तरह की शॉर्ट फिल्म बहुत बनाते रहते थे हम। फिर कॉमेडी के भी कुछ अटैम्प्ट किए थे। एक शॉर्ट फिल्म भी मैंने बनाई थी कॉमेडी के ऊपर, जिनी जट नाम था उसका। मतलब एक जिनी को दिखा रहे हैं जो कि जट है। वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो कि शायद हम कुछ नहीं पता वेब सीरीज़ में कन्वर्ट उसको कर दें। लिखी हुई है हमारे पास पूरी वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा, पता नहीं कब बनाएंगे हम। ये बेकार फिल्म्स भी आएगी होपफुली।